सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है इकोनॉमिक क्लासेस बाय आर के सर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीमांत लागत क्या होती है और सीमांत लागत और औसत लागत के बीच में क्या संबंध पाया जाता है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सीमांत लागत से, यानी मार्जिनल कॉस्ट से। इसको एमसी हम लोग बोलते हैं। सीमांत लागत में सीमांत एक अतिरिक्त इकाई को डिनोट करता है, अर्थात एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है, यानी कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहते हैं। यानी एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने पर जो कुल लागत टीसी में जो वृद्धि हो जाती है और उसका जो अंतर होता है वह सीमांत लागत कहलाता है। सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागत यानी टीवीसी कुल परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करता है। इसका टीएफसी से कोई संबंध नहीं होता है, यानी स्थिर लागत से इसको कोई मतलब नहीं होता है। सीमांत लागत का स्थिर लागत से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करता है। इसे यदि हम सूत्र रूप में प्रेजेंट करें तो इसको इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ n उत्पादन की इकाइयाँ हैं, यानी सीमांत लागत n इकाई की बराबर है कुल लागत n इकाई की माइनस कुल लागत n-1, यानी एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में जो लागत आता है उसे कुल लागत में घटा दें तो हमें सीमांत लागत की प्राप्ति हो जाती है। चूँकि हमें यहाँ से टीवीसी यानी कुल परिवर्तनशील लागत से मतलब होता है, इसलिए हम इसे इस प्रकार से भी लिखते हैं। यानी सीमांत लागत n इकाई के लिए टीवीसी n माइनस टीवीसी n-1, यानी एक अतिरिक्त इकाई को कुल परिवर्तनशील लागत की कुल इकाइयों में घटा देते हैं तो हमें सीमांत लागत की प्राप्ति हो जाती है। इसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सीमांत लागत सम होता है, यानी जोड़ होता है, कुल योग होता है, बराबर होता है टीवीसी के। यानी कुल परिवर्तनशील लागत बराबर सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, यानी टीवीसी इक्वल टू सम ऑफ एमसी। या फिर हम लोग एमसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, चेंज इंटू टीसी डिवाइड बाई चेंज इंटू क्यू, यानी कुल लागत में जो परिवर्तन होगा डिवाइड बाई उत्पादन मात्रा में परिवर्तन, यानी चेंज इंटू टीसी यानी कुल लागत में परिवर्तन में भाग देंगे उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से। यानी उत्पादन में जो परिवर्तन हो रहा है उससे कुल लागत में कितना परिवर्तन हुआ है, जब इस प्रकार डिवाइड करेंगे हम लोग तो हमें सीमांत लागत की प्राप्ति हो जाती है। सीमांत लागत की रेखा भी यू आकार की होती है, यू आकृति की होती है। यहाँ भी परिवर्तनशील अनुपात नियम लागू होता है, यानी जब उत्पादन बढ़ता है तो लागत घटता है। जब स्थिर अनुपात का नियम लागू हो जाता है तो लागत भी स्थिर हो जाता है, और जब लागत बढ़ने लगता है यानी प्रतिफल घटने लगता है तो यह ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। यानी ये तीन दशाएं, लागत घटना, लागत वृद्धि और लागत समता, लागत स्थिर नियम, ये तीनों दशाओं के कारण ही सीमांत लागत की भी रेखा यू आकृति की होती है। चूँकि यह टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ही प्राप्त होता है, इसलिए यह इस प्रकार का होता है। अब हम लोग देखेंगे
औसत लागत AC और सीमांत लागत MC वक्र में कैसा संबंध होता है। तो हम लोग जानते हैं कि AC यानी औसत लागत को प्राप्त करने के लिए हमें कुल लागत में उत्पादन की इकाइयों से भाग देना होता है। उसी प्रकार सीमांत लागत प्राप्त करने के लिए हमें कुल लागत में होने वाले परिवर्तन को उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से भाग देना होता है। इस कारण हमें इस प्रकार का वक्र की प्राप्ति होती है। इस वक्र में AC वक्र को MC वक्र उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। इसका कारण निम्न दशाओं के कारण होता है। जब औसत लागत वक्र गिरता है, यानी जब औसत लागत वक्र, ये वक्र जब नीचे गिरेगा, क्योंकि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार पहली स्थिति में बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, यानी घटती लागत का नियम लागू होगा। जब लागत घट रही होती है तो AC रेखा नीचे गिर रही होती है। तो जितनी तेजी से AC रेखा नीचे की ओर गिरती है, उससे ज़्यादा तेजी से MC रेखा नीचे की ओर गिरती है, क्योंकि यह परिवर्तन की दर के कारण हमें प्राप्त होता है। यानी जब AC वक्र गिरता है तो MC वक्र भी गिरता है, लेकिन MC वक्र उससे ज़्यादा तेजी से गिरता है। यह स्थिति घटती लागत की स्थिति में होती है, जहाँ सीमांत लागत लेस देन औसत लागत, यानी MC लेस देन एवरेज कॉस्ट, यानी सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। यानी इस बिंदु की इधर MC लेस देन AC, इधर की ओर। अब दूसरी स्थिति होती है जब AC यानी औसत लागत उत्पादन के दौरान अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता है, यानी स्थिर प्रतिफल के नियम अथवा स्थिर लागत का नियम की स्थिति में पहुंच जाती है, तो औसत लागत न्यूनतम स्तर पर पहुंचता है। इस दौरान MC वक्र यानी सीमांत लागत वक्र AC वक्र औसत लागत वक्र को नीचे से काटता है। इस पॉइंट पर, A पॉइंट पर देखेंगे कि MC वक्र इसे न्यूनतम बिंदु पर काटता है। इसका रीजन ये है कि पहले AC गिरता है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं गिरता है जितनी तेजी से MC यानी सीमांत लागत वक्र गिरता है। औसत लागत वक्र गिरता चला जाता है, धीमी गति से गिरता चला जाता है, लेकिन सीमांत लागत वक्र एक सीमा तक ही गिरता है और उसके बाद वह उठना शुरू कर देता है। यानी सीमांत लागत में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है और वह वृद्धि होने के कारण औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। और तीसरी स्थिति है जब AC, जब औसत लागत बढ़ता है, यानी घटता प्रतिफल का नियम जब लागू होने लगता है या लागत बढ़ने लगता है, तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र से ऊपर चला जाता है। यानी यहाँ देखेंगे ये AC नीचे है, MC यानी सीमांत लागत वक्र ऊपर चला जाता है। साथ ही AC वक्र से तेजी से बढ़ता है, यानी MC वक्र AC से ऊपर चला जाएगा और ये इससे तेजी से बढ़ेगा औसत लागत की अपेक्षा। औसत लागत वक्र जो है धीमे गति से नीचे गिरता है, फिर स्थिर अवस्था में आता है, फिर वह धीमे धीमे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। यानी पहले लागत धीरे धीरे घटता है, फिर लागत स्थिर होता है, फिर लागत धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन सीमांत लागत वक्र जो है तेजी से उसका लागत घटता है, फिर वह बढ़ना शुरू कर देता है, तुरंत ही बढ़ने लगेगा
और AC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए वह ऊपर की ओर निकल जाता है। यहाँ MC वक्र जितना तेजी से इधर नीचे गिर रहा था, इधर मतलब दाईं ओर, उतना ही तेजी से ऊपर की ओर भी बढ़ता है। इस कारण A के बिंदु के दाईं ओर हम देखेंगे MC ग्रेटर देन AC और A बिंदु पर MC इक्वल टू AC। ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम के अनुसार पहले लागत घटता है, फिर लागत स्थिर होता है, फिर लागत बढ़ता है। लेकिन AC और MC जो हम लोग प्राप्त करते हैं, औसत लागत और सीमांत लागत जो हम लोग प्राप्त करते हैं कुल लागत से, दोनों को प्राप्त करने का तरीका अलग होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। इस कारण MC वक्र औसत लागत वक्र से पहले तेजी से नीचे गिरता है, फिर वह उठते हुए AC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए ऊपर की ओर चला जाता है। ये तीनों स्थितियां होती हैं जिसके कारण हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, यानी AC इस तरह से बढ़ता है जबकि MC इस तरह से बढ़ता है। AC का ग्राफ और MC ग्राफ इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। ये बिंदु जो हमारा है वह इक्वालिटी का बिंदु है, जहाँ पर स्थिर लागत का नियम लागू होता है। इधर घटता लागत का नियम लागू होगा, इधर बढ़ता लागत का नियम लागू होता है। अब हम चाहें, चूंकि ये हम जानते हैं AC औसत लागत वक्र AFC प्लस ABC का जोड़ होता है, तो हमें MC के लिए इससे मतलब नहीं है, AFC से हमें मतलब नहीं है। तो हम लोग एक ही ग्राफ में AC, MC और ABC को दिखा सकते हैं, क्योंकि ABC और AC में थोड़ा अंतर होता है जिसे हमने पहले देख चुके हैं। तो तीनों का ग्राफ, तीनों रेखाएं एक ग्राफ में किस प्रकार दिखाई देंगे, किस प्रकार बनाया जाएगा, इसे हम लोग अब देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे एक ही ग्राफ में ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत लागत और सीमांत लागत, यानी तीनों रेखाएं किस प्रकार होती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि औसत परिवर्तनशील लागत और औसत लागत में जो रेखा खींची जाती है वह कुछ अलग प्रकार की होती है। क्योंकि ये TBC से प्राप्त होता है और ये TC से प्राप्त होता है। इस कारण हम देखेंगे कि जो ABC की रेखा होती है वह U आकार की होती है और AC भी U आकार की होती है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर पाया जाता है। ABC की जो रेखा है अपने न्यूनतम बिंदु पर औसत लागत की अपेक्षा पहले पहुंच जाती है, यानी ABC की जो रेखा है वह न्यूनतम बिंदु यानी स्थिर लागत की दशा में औसत लागत की अपेक्षा पहले पहुंच जाती है। और सीमांत लागत वक्र जो है दोनों रेखाओं को, औसत लागत वक्र और ABC यानी औसत परिवर्तनशील लागत को न्यूनतम, उनके दोनों के न्यूनतम बिंदु पर कट करता है नीचे से। ऐसा इसलिए क्योंकि सीमांत लागत है वह पहले तेजी से गिरता है, फिर वह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी लागत में, सीमांत लागत में पहले वृद्धि, तेजी से वृद्धि होती है। इसलिए औसत परिवर्तनशील लागत को वह पहले उसके न्यूनतम बिंदु पर काटेगा, उसके बाद औसत लागत को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता हुआ ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। तो इतना जो अंतर है ये AC और ABC में, MC रेखा जहाँ कट करता है नीचे से ऊपर की ओर, तो ये अंतर पाया जाता है। इसलिए हम लोग जब औसत लागत और सीमांत लागत वक्र को एक ग्राफ में बनाते हैं तो इसका भी अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है
क्योंकि AC AFC प्लस ABC का जोड़ होता है। ABC का योग होता है, यानी ABC रेखा पहले 23 से गिरती है, फिर न्यूनतम बिंदु पहुंचता है, फिर 23 से बढ़ता है। लेकिन AC रेखा, चूंकि AC रेखा में AFC भी शामिल होता है, यानी औसत स्थिर लागत भी शामिल होता है, इसलिए यह गिरता है लेकिन धीमी गति से। इसकी अपेक्षा यह धीमी गति से गिरता है। अब बढ़ता भी है तो उसकी अपेक्षा धीमी गति से बढ़ता है। इसलिए जब शुरुआत में औसत, जब घटती लागत का नियम लागू होता है तो दोनों में डिस्टेंस देखें तो ज़्यादा रहेगा, और जब बढ़ती लागत का नियम लागू होता है तो चूंकि ABC AC के अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए इधर की ओर डिस्टेंस में, दूरी में कमी हो जाती है। और सीमांत लागत रेखा दोनों रेखाओं को उनके न्यूनतम बिंदु पर काटता हुआ ऊपर की ओर तेजी से बढ़ जाता है। यदि हम चाहें AFC को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हम लोग पता है कि AFC की जो रेखा होती है रेक्टेंगल हाइपरबोला होती है, तो हम लोग इस तरह से AFC को भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सीमांत लागत और औसत लागत में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, इसका ग्राफ किस प्रकार का बनाया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप उत्पादन लागत की अल्पकालीन दशाओं में सही प्रकार के ग्राफ को समझ चुके होंगे, और जैसे अब ये समझे, आप अपना अनुभव को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।